एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक था उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम एज अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो देखिए, इस टॉपिक को बेसिकली अगर बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। लाइक इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आपने जस्ट इस टॉपिक को समझना है, ठीक है। लाइक कॉन्सेप्ट क्लियरिंग टॉपिक है ये। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि एनर्जी फ़्लो कैसे होती है इकोसिस्टम के अंदर एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस के ज़रिए। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए, इसमें बताया गया है कि तमाम ऑर्गेनिज़म, जितने भी इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन कर सकें और ज़िंदा रह सकें। अब उनकी प्राइमरी सोर्स जो है वो सोलर एनर्जी होती है, जो कि सन के ज़रिए आ रही होती है, सनलाइट की फॉर्म में। ऑब्वियसली अब जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के लिए जो प्राइमरी सोर्स होगी ना, वो हमेशा सनलाइट होगी, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें नेचुरली मिल रही है, और उसके बाद दूसरी चीज़ें उनको कंज्यूम करके हमें प्रोवाइड करती हैं। तो ये एक तरह की जो सनलाइट है वो प्राइमरी सोर्स है सोलर एनर्जी की, जो कि सन से आ रही होती है सनलाइट की फॉर्म में। अब जो सन की एनर्जी है वो प्रोड्यूसर्स ट्रैप कर लेते हैं और उसको एक एनर्जी रिच ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और फोटोट्रैप्स क्या होते हैं? प्लांट्स ही ज़्यादातर सनलाइट की एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और फिर उसको फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड टू प्राइमरी कंज्यूमर्स व्हेन दे ईट प्रोड्यूसर। अब क्या होता है, जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं फूड, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, उनमें ट्रांसफ़र हो जाता है जब वो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। प्रोड्यूसर्स मींस प्लांट्स को खाते हैं। और देन क्या होता है, अब क्या होता है, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उनके ज़रिए जब सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, और वो एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होगी? जब सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को ईट कर लेंगे, खा लेंगे, ठीक है। एंड देन फिर क्या होगा, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे वो टर्शियरी कंज्यूमर्स के लिए एनर्जी की सोर्स बन जाएंगे। टर्शियरी कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा लेंगे ताकि वो अपना मील जो है वो क्रिएट करें, ताकि वो अपनी एनर्जी क्रिएट कर सकें। इसको हम एक फ्लो चार्ट के ज़रिए समझ लेते हैं, और ये बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब ये देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, सन की जो सनलाइट आ रही है, सनलाइट एनर्जी प्लांट्स में गई, ठीक है। ये प्लांट्स हैं, सही है। अब प्लांट्स जो एनर्जी और फूड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मिल रही है प्राइमरी कंज्यूमर्स को। प्राइमरी कंज्यूमर्स में इंसेक्ट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स और रैबिट वगैरह आ जाते हैं। और ज़्यादातर प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर हर्बीवोर्स होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। अब उनको एनर्जी मिली, इनकी, इसको इसकी एनर्जी मिली, इसको इसकी एनर्जी मिली। देन इन्होंने क्या कर दिया, सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने प्राइमरी को खा लिया। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर एनिमल्स, ह्यूमंस, ईगल या कार्निवोर्स मेजरली आ जाते हैं। वो भी मतलब सेकेंडरी जो होते हैं। अब जैसे कि ईगल वगैरह हो गया, या फिर कोई इस तरह का बर्ड हो गया, उसके अंदर ये आ जाते हैं। अब देन टर्शियरी कंज्यूमर्स ने, अब इसको एनर्जी मिल गई इससे, ठीक है। अब इसको एनर्जी मिल गई इससे, और इसको इससे मिली थी, इसको इससे। अब टर्शियरी कंज्यूमर्स लास्ट होते हैं। अब वो भी इससे एनर्जी हासिल करेंगे, इसको ही खाकर। वो होते हैं वाइल्ड एनिमल्स, जैसे कि लायन वगैरह, वो भी कार्निवोर्स होते हैं। तो ये होता है फ़्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फ़्लो इकोसिस्टम के अंदर एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस के ज़रिए। इस पूरे में यही बात की गई है। और इस चीज़ को हम क्या करते हैं, फर्दर क्लासीफाई करते हैं पिरामिड्स की सूरत में। लाइक उनको हम पिरामिड्स की सूरत में क्लासीफाई करते हैं। पिरामिड होता है इस तरह बना हुआ, एक ट्राइंगल होता है, उसके अंदर 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 कॉलम्स होते हैं, सही है। अब उसके अंदर यहाँ पर मतलब हर लेवल पर एक एनिमल्स को, या फिर एनर्जी कंज्यूम करने वाली जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं इकोसिस्टम के अंदर, उनको यहाँ हर एक लेवल पे रखा जाता है। यानी कि उससे पता चलता है कि हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर्स कितने हैं, और
कौन से कंज्यूमर को कौन सी लेवल पे रखना चाहिए, यानी ये भी हम आगे पढ़ेंगे जैसे कि इसमें है। अब क्या होता है आगे कि जब एनर्जी जो है वो नेक्स्ट लेवल पर जब ट्रांसफ़र हो जाती है तो जैसे कि टर्शियरी कंज्यूमर, तो इन स्टेप्स यानी कि जो दीज स्टेप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, अच्छा फिर क्या होता है हम उन लेवल को, वो जो नेक्स्ट लेवल पर जा रही है एनर्जी ट्रांसफ़र होती हुई, उस लेवल को हम ट्रॉफिक लेवल कह देते हैं। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है, ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। और एनर्जी की इस सीरीज़ को जो कि एक ट्रॉफिक लेवल से एक दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक पहुँचे बाय ईटिंग और बीइंग ईटन अप, उसको हम कहते हैं फूड चेन। यानी कि जब एक ट्रॉफिक लेवल कन्वर्ट होती जा रही है, यानी एनर्जी का ट्रांसफ़र होता जा रहा है दूसरे लेवल तक खाकर, या फिर इस तरह के कोई ऑर्गेनिज्म किसी को खा रहा है, या फिर वो खुद शिकार हो रहा है किसी का, तो उस तरह के एनर्जी फ़्लो को हम कहेंगे फूड चेन। इसको हम एरोस से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो एक स्मॉल ट्रॉफिक लेवल होती है। अब हर एक ट्रॉफिक लेवल पर जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, सारी नहीं लेकिन एक छोटी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट लेवल पर। ठीक है, जहाँ पर स्टोर होती है वो एज अ प्लांट या फिर एनिमल फ्लैश की सूरत में। अब मोर देन हाफ ऑफ एनर्जी जो है, यानी आधे से ज़्यादा एनर्जी तो हीट में लॉस हो जाती है। अब जो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी है वो हर एक लेवल पर कंज्यूम की जाती है, जो कि ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं खुद से ही, कैरिंग आउट इट्स ओन फंक्शन। वो खुद कैरी करते हैं, जैसे कौन से फंक्शन करते हुए, जैसे कि मूवमेंट, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन वगैरह करते हुए अपनी ही एनर्जी को एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी पर यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज़ देयरफॉर ऑल द एनर्जी एट ईच लेवल नेवर रीचेज द नेक्स्ट लेवल। इसकी वजह से जो एनर्जी है हर लेवल पर वो कभी नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुंच पाती है। सिर्फ 10% एनर्जी का हर एक लेवल पर ट्रांसफ़र होता जाता है नेक्स्ट लेवल तक। अब इस रिडक्शन को ये जो रिडक्शन है वो है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एट वेरियस लेवल। ठीक है, ये एनर्जी का एक ट्रांसफ़र है एक वेरियस लेवल्स पे इकोसिस्टम के अंदर, जिसको हम पैरामिड्स की फॉर्म में शो करते हैं और उसको हम कहते हैं पैरामिड ऑफ एनर्जी। इस वजह से हमने इसको पैरामिड्स की शक्ल में शो किया है। यहाँ पर आपको ये टेबल मिलेगा, पूरा चार्ट, जो कि है नॉन साइक्लिक एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। इसको आप अच्छे से देख लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बाकी एक्सप्लेन मैं आपको कर चुकी हूँ कि ये एमसीक्यूज़ के लिए ही ज़्यादातर आता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके पूछा करें विदाउट एनी डाउट। तो आई होप समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।